ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः एकुंडे दुसारधवलाय शुभस्मिताय बिना वरदण्डग्राय श्वेत पद्माष्टाय ब्रह्माच्युत शंकरी शावांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामजी आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, पृथ्वी के साथ, अग्नि के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, हम लोग सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ हम लोग थे, हैं और रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। धर्म कभी भी किसी का इज्जत लूटना नहीं बताता। धर्म किसी भी बहू या बेटी किसी को मारना नहीं सिखाता। धर्म कभी भी किसी का जीवन लेना नहीं सिखाता। हमारे यहाँ तो एक चींटी को भी बचाने की प्रक्रिया है। अगर चींटी भी चलते हैं, अगर ऐसे चले ताकि आपके पैर के नीचे चींटी नहीं आए, धर्म वही है। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धर्म की जब तक जय नहीं होगा, अधर्म का तब तक नाश नहीं होगा। अधर्म का जब तक नाश नहीं होगा, तब तक जो है धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। हमेशा जीवन में बोलते रहें, जब भी मौका मिले, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना तभी होगा जब धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, तब प्राणियों में सद्भावना आएगी और तब जाके विश्व के कल्याण की आप कल्पना कर सकते हैं। वैसे विश्व की कल्याण की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं और ये काम सिर्फ भारत और भारतीय ही कर सकता है। दूसरी में ये शक्ति नहीं है। ये क्षमा, ये वरण, ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो भारत और भारतीय के पास ही प्रभु के द्वारा दिया गया एक संस्कार, संस्कृति, सभ्यता है, जिसके कारण विश्व का जब भी शांति की राह पे गया है तो उसके लिए जिम्मेदारी कहिए या कर्तव्य कहिए, भारत और भारतीय ही निभाए हैं। जिस रूप में भी निभाए शुरू करते हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक 19, 20 और 21 को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। इहेवोतेर्जितः सर्गो येषा साम्ये स्थितः मनः निर्दोषं हिंसं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणते स्थिता। अर्थात जिनके मन एकत्व तथा क्षमता में स्थिर है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्मा के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। ओम रहस्येत विषयं प्राप्त नोद्विजेत प्राप्त्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर संबुढ़ो ब्रह्म विद्या परिनिष्ठितम्। अर्थात जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ब्रह्मास्पर्शेस्य सक्तात्मा विद्यात्मा मणि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुख मच्चम श्रुते। अर्थात ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार समरूप सिद्ध व्यक्ति
परम ब्रह्मा में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।